Welcome to my channel Nanak Education Point. Please subscribe my channel and like my video and share also. तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सीबीएसई से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो के लिए, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं सीबीएसई के ऊपर, रिज़ल्ट के ऊपर भी। तो उसको देखने के लिए और भी अदर वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी मैं आज का वीडियो जो है वो मेरा है कि जितने भी बच्चों के 10th और 12th में मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, उसके ऊपर मैं बताऊंगी कि आप रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन कैसे डाल सकते हैं। तो आप गूगल पे जाके cbsc.nic.in सर्च करेंगे तो आपकी जो सीबीएसई की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट्स और दूसरा ऑप्शन होगा क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद रीसेंट अनाउंसमेंट आ रही होंगी बहुत सारी, तो आपको जैसे रीवैल्यूएशन डालना है या जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन हेयर पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे 10th के लिए और 12th के रिगार्डिंग, कि जिन बच्चों का अभी रिज़ल्ट आया है बोर्ड का 10th और 12th वालों का, वो बच्चे ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, तो अभी आप सिर्फ 12th का ही फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं 3, वो कौन कौन से हैं। जैसे आप सबसे पहले अपना रोल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको 5 डिजिट रोल नंबर डालना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा, वही आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना सेंटर नंबर डालना है, यानी तीनों चीज़ें डालने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे तो आप रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं। और कुछ सीबीएसई की टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि आप ऑनलाइन ही सब कुछ प्रोसेस कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं कर सकते हो। और जो भी पेमेंट होगी वो भी आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही हो सकती है। तो आप ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकते कुछ भी। उसके बाद बोर्ड जो होगा वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपके मार्क्स बढ़ें या फिर कम हो, बोर्ड नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो भी पैसे आप फ़ी पे करोगे उसमें आपको वो रिफ़ंडेबल भी नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूं, फिर मैं बैक आ गई हूं। यहाँ पे आप वैसे ही सेम अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन क्लास 10th के लिए, लेकिन अभी आप 12th का ही कर सकते हैं। और 12th के लिए मैं आपको डेट बता देती हूँ। उसमें 3 प्रोसेस होते हैं 12th वालों के लिए। जैसे फ़ी पेमेंट में जाएंगे तो फ़ी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ मैं आपको क्या है। फ़ी पेमेंट में जाएंगे, क्लिक करने पे आपको एंटर करना होगा एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर करना होगा, ये 2 चीज़ें करनी होगी। और उसके अंदर भी आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए सबसे पहले 3 प्रोसेस हैं। पहला तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है जिसमें आपको 500 पर सब्जेक्ट लगेगा, जो कि आप उसमें लेटर भी सेंड होगा वहाँ से और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आपका आ सकता है। इसमें आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपके अगर मार्क्स मान लीजिए 70 हैं, अगर आपके 80 मार्क्स आने चाहिए थे तो आप उसके लिए भी डाल सकते हो। फिर दूसरा प्रोसेस जो रहता है वो ये रहता है आंसर बुक, मतलब आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि आपने आंसर लिखा था, मतलब पूरा आंसर सही लिखा था और उसके बाद आपको मार्क्स 5 नंबर का आंसर था और आपको 5 में से 2 मिले हैं और आपको पता था कि आपके मार्क्स 5 में से 5 ही आएंगे, तो आप आंसर बुक के लिए प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन सीबीएसई का एक रूल है कि आप पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ही प्रोसेस करोगे। अगर आपका वो हो जाता है उसके बाद ही आप आंसर बुक का कर सकते हैं। और आंसर बुक का जो डेट है वो है 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त के बीच में ही कर सकते हैं। और जो पर सब्जेक्ट की फ़ीस होगी वो 700 पर सब्जेक्ट होगी। फिर तीसरा प्रोसेस जो होगा वो होगा रीवैल्यूएशन का, 100 पर क्वेश्चन होगा इसमें, और वो आपका 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में ही हो सकता है। और पर क्वेश्चन के आपके 100 रुपीज़ चार्ज होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बैक जाऊं तो उसमें फ़ी पेमेंट वगैरह जो भी है वो मैंने आपको बता दी है। मैं फिर दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप मार्क्स चेक कराते हैं तो 500 लगेगा पर सब्जेक्ट का, और अगर आप आंसर बुक चेक कराते तो आपका जो फ़ी लगेगी वो 700 पर सब्जेक्ट लगेगी। और रीवैल्यूएशन की जो फ़ी लगेगी वो लगेगी 100 पर क्वेश्चन लगेगा आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद मैंने ये भी यहाँ पे आपको खोल के भी दिखा दिया फ़ोन में कि आप लैपटॉप पे भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे तो वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। और गाइडलाइंस भी बता दी है मैंने आपको सीबीएसई की। अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप कंपार्टमेंट भी आ सकती है आपकी, तो आप सोच समझ के ही रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग डालिएगा, जिसमें बोर्ड जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच।